वर्ड ट्रीजर पे अब हम लोग आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं वो है हमारा इन्वायरमेंट के आधार पर अध्याय संख्या 9 आवर इन्वायरमेंट, जो कि ज्योग्राफी यानी कि यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आने वाला पहला अध्याय है। और यह हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के क्लास 7 में आने वाले एक सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडीज का, जहां पर हम लोग अध्याय संख्या 9 में है। अभी हम और बात कर रहे हैं आवर इन्वायरमेंट की, और पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने इस अध्याय को लगभग पूरा कर लिया है। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग इस अध्याय को यानी कि इस अध्याय के बचे हुए हिस्से को इस कक्षा के माध्यम से पूरा कर लेंगे, यानी कि यह कक्षा इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी अंत में बोला था, बात किया था। तो अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और समापन की तरफ ले चलते हैं। अभी हम लोग जिस पृष्ठ पर हैं, जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है, वो पृष्ठ संख्या 93 है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वर्ड ट्रीजर पर, यानी कि इन 6 शब्दों पर जिसके मीनिंग यहाँ पर दिए गए हुए हैं, जो पहले से हम लोगों ने अध्याय में बात किया है। लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म एंड इंडिविजुअल एनिमल प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो है ये ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यानी कि जिसमें जान होती है, जिसमें जैसे एनिमल प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जबकि फिजिकल इन्वायरमेंट होता है अबायोटिक और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो निर्जीव वातावरण है, जिसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है, चट्टान है, तापमान है, नमी है, ये सारे चीज जो है ये फिजिकल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। जबकि बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर मीट एंड वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर वो पतला सा परत है, वो पतला सा हिस्सा है जहां पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं और जहां पर जीवन जिया जाता है। बायोम ecosystem, animal and plant life with their physical condition and their interaction in any part of the world identified on the basis of climate and vegetation। क्लाइमेट और वेजिटेशन यानी कि वातावरण, मौसम, जलवायु और वनस्पति के आधार पर जहां पर भी दुनिया के किसी भी कोने पर एक इकोसिस्टम लाई करता है, उसे हम लोग बायोम कहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है जहां पर एनिमल और प्लांट लाइफ अपने फिजिकल एविडेंस में, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में लाई करते हैं। हैबिटेट अ नेचुरल अबोर्ड ऑफ एन एनिमल और प्लांट, जानवर या फिर पेड़ पौधे के जो प्राकृतिक जगह होते हैं उसे हम लोग हैबिटेट यानी कि एक जगह कहते हैं, बासिंदगी कहते हैं। जबकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है एबनॉर्मल राइज इन अर्थ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैपिंग एक्सेस एनर्जी फ्रॉम द सन देन और नॉर्मल इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब बहुत इतना ज्यादा धरती का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो सन का जो रे है, सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और जिसके कारण से धरती पर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक जलन कहते हैं या फिर वैश्विक ताप कहते हैं। और इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ रहा है ये सब एयर पॉल्यूशन का ही परिणाम है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर यानी कि क्वेश्चन आंसर पर। अब यहाँ पर आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे गए हुए हैं ताकि यह जांच की जा सके कि आप लोगों ने इस अध्याय को कितना समझा। तो अब यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। पहला जो टाइप क्वेश्चन है इसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हुए हैं और चारों प्रश्न के 4-4 विकल्प है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। जबकि दूसरे वाले में 6 प्रश्न पूछे गए हुए हैं और हर प्रश्न के उत्तर 60 से 80 शब्दों में देना है। तीसरा वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हुए हैं जहां पर आपको जो जगह खाली है, रिक्त है, उसको भरने हैं।
चौथा वाला जो क्वेश्चन है ये है जहां पर आप लोगों को अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश करना है इन 4 प्रश्नों को। हर प्रश्न में 2-2 चीजें दी गई हुई है, उसमें आपको डिस्टिंक्शन करना है। पृष्ठ संख्या 95 पर आ चुके हैं हम लोग। 5वां टाइप क्वेश्चन है जहां पर आपको हर स्टेटमेंट के रीजन देने हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जितने भी कथन यहाँ पर दिए गए हुए हैं, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हुए हैं, इसके कारण बताने हैं कि आखिर ऐसा क्यों। अगला जो है 6ठा टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हुआ है हियर आर द नेम ऑफ सम डिजास्टर दैट कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ डिजास्टर की बात की गई हुई है, आपदा की बात की गई हुई है जो जीवन और बाकी सारे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। दे आर आइदर मैन मेड और नेचुरल, ये तो या फिर प्राकृतिक होते हैं या फिर मानव द्वारा निर्मित होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन मानव निर्मित है और कौन नेचुरल है। जो मानव निर्मित है उसमें एम लिखना है, जो नेचुरल है उसको एन लिखना है। प्लीज नोट अ हजार्ड इज एन इवेंट दैट प्लेसेज पीपल इन डेंजर ऑफ इंजुरी, लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। यहाँ पर हजार्ड के बारे में बताया गया है कि हजार्ड का मतलब होता है वो घटना जो इंसानों के जीवन में बर्बादी लाता है, चाहे वो जीवन को समाप्त कर दे या फिर संपत्ति को नष्ट कर दे या फिर जख्म दे जाए। यहाँ पर वैल्यू बेस्ड प्रश्न और एक्टिविटी जोन में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हुए हैं जो आप लोग को करने हैं, क्योंकि आप लोग जिस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं वो भारत में बड़े स्तर पर, अपने देश में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि आपको नॉलेज के साथ साथ आपके स्किल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर उसी के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हुए हैं। उसके बाद जब हम लोग पृष्ठ संख्या 96 पर आते हैं तो समरी है, यानी कि यह अध्याय इस एक पृष्ठ पर पूरा समेटा गया हुआ है, जो मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने तो पूरा अध्याय एक एक करके पढ़ा दिया है। ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा अध्याय एक साथ आ जाएगा आपके दिमाग में। पृष्ठ संख्या 97 पर आते हैं तो अध्याय संख्या 10 यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बारी आती है, यानी कि एक नया अध्याय शुरू होता है। इसका मतलब है कि अध्याय संख्या 9 आवर इन्वायरमेंट अब पूरा समाप्त हो गया, यानी कि जो शिक्षक के तौर पर मुझे पढ़ाना था वो भी समाप्त हो गया। जो अब विद्यार्थी के तौर पर आप लोग को करना है, मैंने उन सारे प्रश्नों की भी बात कर ली। अब मैं अंत में यही कहूंगा, इस कक्षा और इस अध्याय के समापन से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न करने में कोई भी समस्या आता है या फिर कोई भी कंसेप्ट समझने में समस्या आया हो, या इससे पहले के 8वां अध्याय में कोई समस्या आया हो, इसके अलावा अगर आपको कोई एसएसटी में समस्या आता है या फिर कोई भी और समस्या आता है, आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से कनेक्ट करके अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं जो पीएसबीआई से अंगीभूत है, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया से अंगीभूत है, वहां पर आप अपने शिक्षकों से भी पूछ सकते हैं, अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने इस अध्याय को, जो अभी आप लोगों के सामने दिख रहा है, इसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट को भी देख लिया, और चेंजिंग इन्वायरमेंट की भी बात कर ली, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट की भी बात हो गई, और बात हो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। यानी कि हम लोगों ने इस अध्याय को, जो हमारा की हाईलाइट था, जहां से हम लोगों ने शुरू किया था, वहां से अगर बात करें तो हम लोगों ने इस पूरे अध्याय को देख लिया, हम लोगों ने पूरे अध्याय को समाप्त कर लिया। इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट की भी बात हम लोगों ने कर ली, हम लोगों ने बात कर ली द डायनामिज्म ऑफ आवर इन्वायरमेंट की, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट की बात हो गई, फैक्ट फाइल को भी देखा, एक हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट की भी बात हो गई। हम लोगों ने इस चित्र के माध्यम से देखा कौन कौन सी चीजें हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रही है, और हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज वाले साइकिल को भी देखा। यानी कि हम लोगों ने पिछले कक्षाओं के माध्यम से, कुछ कक्षाओं के माध्यम से इस अध्याय को शुरू किया, और इस कक्षा के माध्यम से जब हम लोग इस अध्याय को अब समाप्त कर रहे हैं तो हम लोग यह देख रहे हैं कि हम लोगों को जो जो चीजें देखनी थी वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। यानी कि अब मैं इस कक्षा को यहीं पर रोकूंगा क्योंकि यह अध्याय समाप्त हो गया। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली कक्षा में, जो कक्षा होगा एक नए अध्याय का, यानी कि अध्याय संख्या 10 का, जो कि ज्योग्राफी का हिस्सा है, यानी कि भूगोल का हिस्सा है। हम लोग बात करेंगे
इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में।